जय हिंद बच्चों, आप लोग का स्वागत है अपने चैनल मैथ इन्फिनिटी बाई एसएससी में, जिसमें हम लोग जो है ये बिहार बोर्ड के द्वारा दिया हुआ ऑफिशियल मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसका 90 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। अब जो है 91 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो चलिए, 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये यदि त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल टू बीसी है, डीई जो है बीसी के समानांतर है, एडी बाई डीबी दिया है 1.5/3 तथा एई बराबर जो है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ईसी इज इक्वल टू निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके का एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है एबीसी, और इसमें डीई जो है पैरेलल है बीसी के। यहाँ पे ये डी और ये हो गया ई, ये बीसी के पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग पढ़े हैं थेल्स थ्योरम, आप लोग पढ़े होंगे थेल्स प्रमेय। तो इस वो क्या कहता है कि जब एक साइड एक लाइन जो है पैरेलल हो जाए दूसरे ट्रायंगल के दूसरे लाइन का, तो बचे हुए जो दो लाइन होता है उसको जो है इक्वल रेशियो में जो है क्या करता है, विभाजित करता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ से ए डी बाई डी बी बराबर ए बटे इसी लिख सकते हैं। तो ए डी बाई डी बी दिया है वह 1.5/3 बराबर ए हमारा है 1 और इसी तो हम लोग को निकालना ही है। अब इसको जो है सॉल्व कर देंगे। जैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 1.5 है, तो 1.5 दूनी 3 होता है, तो 1/2 हो गया। इधर इसी का वैल्यू चाहिए तो इसी जाएगा, इधर गुना होगा, इसी गुना 1 इसी बराबर 2, तो इसी हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर जो है 6√3 सेंटीमीटर है, तो एंगल ए का वैल्यू पूछा है। तो देखिए इसी तरीके का एक त्रिभुज होगा हमारा, एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे बोला है कि AB जो है ये मान लिया जाए A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। तो AB का वैल्यू दिया है 6, है ना, 6 सेंटीमीटर, BC दिया है 12 सेंटीमीटर और AC दिया है 6√3 सेंटीमीटर। इसको पता करना है कि एंगल A का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये चेक कर लेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला से, जो है कि जो है किस तरीके का जो है ये साइड का रिलेशन जो होता है, ये होता है हमारा सबसे बड़ा वाला जो भुजा है उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो 12 का स्क्वायर बराबर दो छोटे छोटे जो भुजाएं हैं उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे। देखते हैं क्या रिलेशन आता है, बराबर आ रहा है कि बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग चेक कर लेंगे। तो 6 स्क्वायर और 6√3 स्क्वायर, है ना। तो ये 12 का स्क्वायर हो गया 144, ये 6 छके 36 हो गया, ये हो गया 6 छके 36 और 36 गुना 3, तो ये हो जाएगा 108। तो देखिए इधर 144 है और इधर भी जोड़े तो कितना आ गया 144। मतलब कि जो सबसे बड़ा वाला जो भुजा का स्क्वायर है वो दो छोटे छोटे वाले भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर आ गया। ये क्या होता है, ये यही तो हमारा होता है पाइथागोरस फॉर्मूला। और पाइथागोरस फॉर्मूला किस में लगता है, ये हमारा लगता है ये समकोण त्रिभुज में। तो ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो जो सबसे बड़ा वाला भुजा होता है वो क्या होता है, ये कर्ण होता है। तो कर्ण के जो एकदम ऑपोजिट वाला जो ये वाला एंगल होगा वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। ये देखिएगा इस तरीके से आप लोग समकोण त्रिभुज बनाते होंगे। तो ये हमारा होता है 90 डिग्री और इसके सामने वाला ये हमारा हो जाता है कर्ण, है ना। तो मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ए हमारा पूछा है तो ए हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी में त्रिभुज एबीसी में एडी बीएसी का समद्विभाजक है यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर और BD बराबर 6 सेंटीमीटर तथा DC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AC का वैल्यू बताइए। तो हम लोग बनाते हैं त्रिभुज। यहाँ पे ये इस तरीके से हमारा त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए
ये ABC है तो ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, और बोल रहा है कि AD एक जो है BAC का समद्विभाजक है। BAC का समद्विभाजक कौन है? AD। A से एक लाइन आएगा, ये D पे ये समद्विभाजक है, सॉरी समद्विभाजक है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है हम लोग का लगेगा, और देखिए क्या क्या दे दिया है वो भी लिख लेते हैं। AB बराबर 8 दे दिया है, और हमारा BD बराबर दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, और DC हम लोग का दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग से पूछा है AC, ये वाला पूछा है ना। तो देखिए ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, द्विभाज समद्विभाज कर रहा है। तो कौन समद्विभाजक का जो है प्रमेय लगेगा यहाँ पे? तो कौन समद्विभाजक प्रमेय क्या कहता है कि अगर जो है ये एक साइड जो है, एक भुजा जो है बीच से किसी एंगल को जो है क्या कर रहा हो? समद्विभाजक कर रहा हो, तो उसके जो आसपास वाले जो भुजाओं का जो अनुपात होगा, है ना, वो बराबर हो जाएगा जो जो को ये जो दो कोण बना है बराबर बराबर, उसके विपरीत भुजाओं के। तो देखिए इसका मतलब ये हो जाएगा AB बाई AC बराबर विपरीत वाला भुजा क्या बना है? एक BD बना है और एक DC बना है। तो AB हम लोग को पता है, AB है 8, AC कितना है? AC नहीं पता तो AC को AC रहने देते हैं, बराबर BD हमारा कितना है? 6, और इधर है 3। अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, तो ये AC जो है इसको काटेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। अब देखिए AC जाएगा इधर गुना होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 8 बराबर 2 AC। तो हम लोग को यहाँ से AC का वैल्यू क्या मिल जाएगा? AC का वैल्यू मिल जाएगा 8/2, मतलब AC हमारा आ गया 4। तो 4 सेंटीमीटर AC का वैल्यू हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कौन समद्विभाजक प्रमेय होता है उसी से ये हुआ है। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों ABC तथा DEF में एंगल A बराबर एंगल E, एंगल B बराबर एंगल F, और तो निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, ये पूछा है। तो देखिए ये दो त्रिभुज है, ये इस तरीके से हमारा दो त्रिभुज है, एक है ABC और एक है DEF। एंगल A बराबर है हमारा एंगल E, ये वाला एंगल A बराबर है एंगल E। उसके बाद बोल रहा है एंगल B बराबर एंगल F, एंगल B बराबर एंगल F है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है ये पूछा है। तो हम लोग क्या करें, ये जो है ये तो समरूप त्रिभुज हो गया, और समरूप कैसे होगा वो देख लीजिएगा। तो एंगल A बराबर एंगल E हुआ है, तो ट्रायंगल त्रिभुज A और त्रिभुज हम लोग लिखेंगे E। अभी पूरा नहीं लिखाया है, अब हम लोग लिखेंगे। तो देखिए A से बराबर है E, और B से बराबर कौन है? D, है ना। B से बराबर, सॉरी, B से बराबर है F, B का बराबर F है, तो लिखेंगे ABC जो है वो EF D के क्या है? समरूप, ठीक है। जो ABC जो है वो DEFD के समरूप है। तब हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, AB बाई DE, AB बाई DE नहीं बन रहा है क्योंकि शुरू में यहाँ पे AB है, यहाँ पे EF आ रहा है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे BC बाई DF, BC बाई DF ये हो सकता है, FD को हम लोग DEF भी लिख सकते हैं, बराबर AC बाई DE, AC शुरू वाला अंत वाला तो शुरू वाला अंत वाला, तो DE, तो AB बाई ये AC बाई DE ये हमारा सही हो गया। ये हमारा, क्योंकि अगर समरूप होगा तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा उसका क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा, है ना, उसका रेशियो बराबर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 95 नंबर क्वेश्चन में। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB इस प्रकार हैं कि कोण APB बराबर 100 सेंटीमीटर, तो कोण OAB का वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये इस तरह का जो है एक सर्कल है, ये वृत्त है, यहाँ से जो है
एक स्पर्श रेखा और ये दूसरा स्पर्श रेखा खींचा गया। यहाँ पे पॉइंट P है, ये A है और ये B है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे कोई बिंदु O है जो कि इसका केंद्र है। तो देखिए केंद्र से जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना। और ये वाला जो एंगल दिया है वो दिया है 100 डिग्री। ये वाला एंगल हमारा है 100 डिग्री, ठीक है। ये 100 डिग्री है, ये जो है ये हमारा 100 डिग्री है ना। तो देखिए ये 100 डिग्री है तो ये वाला है हमारा कितना, 90 डिग्री। ये भी हमारा कितना है, 90 डिग्री, है ना। ये 90 डिग्री है तो देखिएगा ओ ए ओ बी जो होगा वो कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों 90 है 180 हो गया। तो ये दोनों जो बचा हुआ है ए ओ बी और ए पी बी, ये दोनों मिलकर के होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 में ये वाला कितना है, ये 100 डिग्री है। तो 100 में से सॉरी 180 में से 180 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस करेंगे तो ए ओ बी हमारा आ जाएगा कितना, 80 डिग्री। ये हमारा आ गया 80 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल हो गया हम लोग का, ये हो गया हमारा 80 डिग्री। ये है 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम लोग से कौन सा एंगल पूछा है, कोण ओ ए बी, ये वाला ओ ए बी, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल ओ ए बी। तो ओ ए बी कैसे निकलेगा, देखिए ये हो गया 80 डिग्री। तो ये जो बचा हुआ दो एंगल है, बचा हुआ जो दो एंगल है ओ ए बी प्लस ओ बी ए बराबर, तो ये त्रिभुज जो ओ ए बी बना है इसमें तो ये एक हो गया 80 डिग्री। तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 डिग्री हो जाएगा। तो 180 माइनस 80 डिग्री हो जाएगा 100 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि जो है ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, और दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो ये हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है बराबर हो गया। तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ओ ए बी और ओ बी ए। तो हम लोग को चाहिए क्या, ओ ए बी। तो ओ ए बी और ओ ए बी और ओ बी ये दोनों बराबर है तो हम लोग को इसको भी क्या लिख सकते हैं, ओ ए बी बराबर 100 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 2 ओ ए बी बराबर 100 डिग्री। तो यहाँ से हमारा ओ ए बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 100/2 हो जाएगा। मैं इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 50 डिग्री। तो ओ ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में BOC का व्यास तथा AB बराबर AC, तो एंगल ACB बताना है ना। तो देखिए ये दिया हुआ आकृति है, इसमें बोल रहा है कि BOC वृत्त का व्यास है, ये BOC क्या है, व्यास है इसका, और AB बराबर क्या है, AC। AB बराबर AC मतलब ये त्रिज्या, ये त्रिज्या नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, ये त्रिज्या नहीं है, ये हमारा व्यास है। और ये दो गो जो है और जो है ये कॉर्ड दिया है, हमारा जीवा दिया हुआ है, और ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो एंगल ACB पूछा है, ACB पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला बताना है, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग जानते हैं कि जो व्यास होता है, व्यास के द्वारा जो जो हमारा वृत्त है, व्यास के द्वारा जो हमारा वृत्त है उसके परिमाप पे, परिधि पे जो बनाया हुआ कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये सब प्रमेय है, ये सब थ्योरम है, आप लोग सीधा सीधा याद रखिएगा कि व्यास के द्वारा वृत्त के परिधि पे बनाया गया कोण हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री हो गया तो एंगल बी और एंगल सी कितना बच जाएगा, 90 डिग्री बच जाएगा। और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। तो ये दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। और दोनों कोण बराबर होगा तो बचा हुआ कोण है 90 डिग्री,
90 को आधा आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 45 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब ए सी बी भी हमारा 45 डिग्री और ए बी सी भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ए सी बी हम लोग से पूछा है तो ए सी बी कितना हो गया, 45 डिग्री। ये सब प्रमेय आप लोग को याद रखना होगा, तभी ये सब क्वेश्चन बनेगा। यदि 5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या वाले एक वृत्त पर परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बताने बोल रहा है ना। तो देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा कि एक जो है वृत्त है इस तरीके से और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका, पर परस्पर 60 डिग्री के कोण बनाती हुई यहां से जो है दो स्पर्श रेखा खींच रहा है। तो दो स्पर्श रेखा हम लोग खींचेंगे पहले, हमारा दो स्पर्श रेखा खींचा गया, ये हमारा 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और ये जो त्रिज्या दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा यहाँ इससे जो है इसको जो है केंद्र से मिला देते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, केंद्र से मिला देते हैं, ठीक है। तो खींची गई हो तो पूछ रहा है कि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई। तो देखिए कैसे निकलेगा जी, ये 60 डिग्री है तो सिर्फ ये वाला एंगल हम लोग देखें, ये वाला एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो वृत्त के ये जो दो स्पर्श रेखा रेखा का जो ये बाहरी बिंदु होता है वहां से जो केंद्र तक जो लाइन खींचा जाता है, तो ये दोनों स्पर्श रेखा के द्वारा जो बनाया हुआ कोण है उसको समद्विभाजित करता है। तो ये 60 डिग्री है तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये देखिएगा ये 30 डिग्री हम लोग को चाहिए स्पर्श रेखा की लंबाई, तो यहाँ पे ये देखिए स्पर्श बिंदु पे जो है कितना डिग्री का कोण बनता है, ये बनता है 90 डिग्री का कोण। तो मतलब ये वाला हमारा क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में ये हमारा अगर इसको आधार मान ले तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। तो हम लोग को लंब निकालना है, तो लंब निकालते हैं। तो देखिए लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। तो tan थीटा मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है। ये हो जाएगा हमारा लंब नहीं पता तो लंब हम लोग निकालेंगे, आधार हमारा है 5। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ये हो गया लंब बटे 5। तो लंब का वैल्यू चाहिए तो लंब को अपनी तरफ रखेंगे, बाकी 5 को दूसरे साइड ले के जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5/√3, है ना। तो 5/√3 कहीं आपको दिख रहा है तो यहाँ पे हमारा डी में दिख रहा है, तो इसका डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है तो ये वाला स्पर्श रेखा, और हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है किसी एक ही वृत्त पे, तो वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है, दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई बराबर होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 5/√3 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा हमारा 5/√3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है 98 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के एक ही खंड के दो कोण होते हैं, एक वृत्त के एक ही खंड के दो कोण होते हैं। तो इसको सीधा ध्यान रखिएगा कि एक ही वृत्त के, एक ही वृत्त है के एक ही खंड के जो दो कोण होंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बराबर हो जाएगा इसका आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, इस तरीके से एक वृत्त है ना। देखिएगा बना रहे हैं, फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, फिगर देखिएगा, फिगर बना के इसलिए बता देते हैं ताकि आप लोग को एकदम ये क्लियर हो जाए। मान लिया जाए ये हमारा इस तरीके से कुछ देखिएगा। मान लीजिए यही है, ये वृत्त है और इसके परिगत जो है एक चतुर्भुज है।
ये है पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पी क्यू बराबर हम लोग का दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और आर एस बराबर 4 सेंटीमीटर और पी एस हम लोग को चाहिए, है ना। तो देखिए हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा जाता है तो यहाँ पे क्या होगा कि पी क्यू प्लस आर एस बराबर हो जाएगा हमारा पी एस प्लस क्यू आर हो जाएगा, है ना। पी एस प्लस क्यू आर हो जाएगा, मतलब आमने सामने वाले भुजाओं का योग जो है बराबर हो जाता है, तो क्यू एस हो जाएगा। तो पी क्यू हमारा कितना दिया हुआ है, पी क्यू दिया है 6, आर एस कितना दिया है 4, पी एस कितना दिया है नहीं पता, क्यू एस कितना दिया है, क्यू एस नहीं है, क्यू आर है, ये गलत लिख दिए हैं यहाँ, क्यू आर है यहाँ पे, ये है क्यू आर। तो क्यू आर हम लोग को दिया हुआ है 7। तो अब हम लोग ये 6 4 हो गया 10 बराबर पी एस प्लस 7। तो यहाँ से पी एस का वैल्यू निकालेंगे तो पी एस बराबर हो जाएगा 10 माइनस 7 बराबर 3, मतलब ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। हमारा इसका वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग फाइनली 100वां नंबर क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के अधिकतम उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या की संख्या पूछा है। तो देखिए दो को जो है वृत्त है इस तरीके से और ये बाह्य रूप से क्या कर रहा है, एक दूसरे को ऐसे स्पर्श कर रहा है। तो इस पे जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, मतलब दोनों को टच करे। देखिए एक तो स्पर्श रेखा इस तरीके से दोनों को टच करेगा, दूसरा जो है इस तरीके से करेगा टच और तीसरा जो है इस तरीके से टच करेगा। अब कोई भी स्पर्श रेखा ऐसा नहीं खींचा जा सकता कि दोनों को टच करे। तो कितना स्पर्श रेखा हो गया, 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन तक किए, जिसमें हमारा सारा ऑब्जेक्टिव हो गया। बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर कहिए या गेस पेपर कहिए उससे, जिसमें हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, फॉर्मूला थ्योरम प्रमेय या फिर जो है फिगर बना बना करके चीज़ों को किए हैं, ताकि आप लोग को एकदम आसानी से चीज़ें समझ में आए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।